आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 4 का डी। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 4C तक का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो 4D में एक निर्णय हम नहीं बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि वही निर्णय सेम ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों सेम वही निर्णय है, तो क्वेश्चन को ही डायरेक्ट बता रहे हैं, यही निर्णय भी हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात समझ में आ सके। ऐसे ही डेली ऑनलाइन पढ़ाई आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें 4D में पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब, पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। तो ऐसे ही पहला निर्णय भी यही है इसका 4D का। तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले दिया एक रेखाखंड AB खींचिए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल से कोई दूरी नहीं दिया है तो एक रेखा खींच लेंगे। एक रेखाखंड AB हमने खींच लिया। अब कह रहा है देखिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। इस रेखाखंड AB पर कोई भी बिंदु M ले लेना है, कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बिंदु M ले लिया। कह रहा है बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब, पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। अब कह रहा है इसी M पर एक लंब खींचना है। लंब किसको कहते हैं ये देख लीजिए। किसी एक रेखा पर किसी दूसरी रेखा को जब ऐसे खींचते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच 90 अंश का कोण बने तो उसी को लंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, इस पर एकदम सीधा ऐसे एक रेखा खींचना, मतलब यहाँ भी अगर 90 अंश का कोण बने तो इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं तो उन्हीं दोनों रेखाओं को एक दूसरे का लंब कहते हैं। इसको इस रेखा का लंब कहेंगे और इसको इस रेखा का लंब कहेंगे। लंब बीच में भी हो सकता है, ऐसे किनारे पर भी हो सकता है लंब, इसको भी लंब कहेंगे। अगर दो रेखाएं 90 अंश का एक दूसरे के साथ कोण बनाएंगे तो उन्हें ही लंब कहेंगे। तो इसी कह रहा है M पर लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचना है, एक लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक रेखा हमने AB खींच लिया, इस पर कोई बिंदु M ले लिया। अब इसी M पर खींचना है तो देखिए क्या करेंगे। प्रकार में हम कोई भी दूरी लेंगे, प्रकार में पेंसिल लेकर हम कोई भी दूरी ले लेंगे और इसी M पर रखकर एक चाप ऐसे लगाएंगे। देखिए कोई भी दूरी ले लेंगे और M से एक चाप लगाएंगे। देखिए ये चाप दो जगह पर AB को काट रहा है, इसका नाम कुछ लिख लेंगे। मान लीजिए हमने लिख लिया इसको P, इसको Q। अब क्या करेंगे, इस चाप में से एक बार हम P पर रखेंगे प्रकार, एक बार Q पर और चाप लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, दूरी कौन सा लेंगे ये देखते हैं। तो देखिए P पर रखेंगे और Q पर रखेंगे। दूरी कौन सा लेंगे, आधा से अधिक। देखिए हमने आधा से अधिक दूरी लिया, ये PQ के आधे से अधिक का दूरी लेंगे। ऐसे देखिए आधे से अधिक का दूरी ले लेंगे कोई भी दूरी से। अब देखिए एक बार ऊपर ऐसे चाप लगाएंगे P से और उसी दूरी से Q से, और जहां कट रहा उसका नाम कुछ लिख लेंगे। मान लीजिए इसका नाम हमने लिख लिया N, ये N पर कट रहा है। अब क्या करेंगे, हम इस N को M से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे, यही हमारा लंब हो जाएगा स्केल की सहायता से। ऐसे स्केल को रखेंगे और जहां कट रहा है
इसी को M से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे तो यही लंब हो गया। यही पहला इस 4D का निर्मेय भी है। तो निर्मेय में दो चीज देखना है आप लोगों को, या तो एक बिंदु पर कहेगा कि किसी रेखा पर बिंदु है उस पर लंब खींचिए, और अगला क्वेश्चन जो दिया निर्मेय वही है, और एक कहेगा मान लीजिए इस रेखा पर बिंदु नहीं है, इधर या इधर कहीं भी है, उस बिंदु से लंब खींचिए रेखा पर, तो उसको भी अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमने ये बना लिया। अब इसके लिए लिखते हैं हल में, सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है और केवल बनाना जरूरी नहीं है, बनाने पर नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में, बनाने के बाद ये लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा आप लोगों को, तभी सही माना जाएगा, केवल बनाने पर नहीं सही माना जाएगा। तो लिखते हैं जैसे हमने बताया, ज्ञात है में जो दिया रहता है एक रेखाखंड AB खींचिए, ये खींचने के लिए कह रहा है इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए, M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा। तो एक रेखा देखिए दे दिया है AB, उसी पर लंब खींचना है। ऐसे लिख सकते हैं AB एक रेखाखंड, यही ज्ञात है, AB एक रेखाखंड या एक रेखाखंड AB। अब सेकेंड हेडिंग लिखते हैं हम लोग, रचना करनी है। रचना करनी है में क्या लिखते हैं, रचना करनी है में देखिए जो बनाना रहता है हमको क्या करना है, AB पर एक लंब खींचना है पटरी प्रकार द्वारा। तो लिखेंगे रचना करनी है एक लंब की रचना करनी है। अब यहां लिखते हैं रचना के चरण। इसमें क्या करेंगे, नंबर डाल के लिखना रहता है, 1 2 3 4 5 जितना चाहेंगे अपने हिसाब से लिखेंगे, जैसे बनाएंगे उसी तरह लिखना रहता है। जैसे मान लीजिए हमने पहले नंबर पर क्या किया, सबसे पहले हमने एक रेखा AB खींचा, पहले नंबर में लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, AB पर कोई बिंदु M लिया, दूसरे नंबर में लिख देंगे। तीसरे नंबर में क्या करेंगे, M पर प्रकार से कोई दूरी लेकर M को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो AB को P और Q पर काट रहा है, यह एक नंबर लिख लेंगे। फिर अगले नंबर में लिख लेंगे P पर प्रकार रखकर और PQ के आधे से अधिक का दूरी लेकर एक चाप लगाया, उसी दूरी से Q से एक दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को N पर काटता है, N को M से मिलाते हुए आगे तक बढ़ाया, यही रेखा NM AB पर लंब होगा। इतना लिख लेंगे सब नंबर डाल के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4D का। इसमें कह रहा है एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर न हो, R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। अभी हमने जो पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें क्या था, एक रेखा पर उसी रेखा पर बिंदु दिया था उस पर लंब खींचना था। इसमें क्या करना है, एक रेखाखंड दिया है उस पर बिंदु नहीं है, उससे बाहर कहीं बिंदु है, उस बिंदु से इस रेखा पर लंब खींचना है। तब कैसे खींचेंगे, तो इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक रेखाखंड PQ खींचिए। तो हम लोग स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींच लेंगे, इसका नाम है PQ। देखिए दिया एक रेखाखंड PQ खींचिए, हमने एक रेखाखंड PQ खींच लिया स्केल से ही। कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। अब कहीं भी हम R एक बिंदु ले लेंगे, नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, कहीं भी हम लोग ले सकते हैं बिंदु को। तो देखिए कह रहा है कि कोई बिंदु जो R लेना है जो रेखा PQ पर नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं R को, ऊपर नीचे, यहाँ रेखा पर नहीं होना चाहिए। तो एक R लेना है हमको। तो मान लीजिए हम R को ले लेते हैं, यहाँ पर
हमने आर ले लिया एक बिंदु यहाँ, इसी कह रहा है आर से होकर रेखा पी क्यू पर लंब खींचिए। एक ऐसा लंब खींचना है जो अब आर से होकर इस रेखा पर खींचना है, आर से ही जाए। तो क्या करेंगे, अब इसके लिए देखते हैं। प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे, कोई भी दूरी लेंगे, आर पर रखेंगे, आर पर, और ऐसा चाप लगाएंगे जो इस रेखा को काटता हुआ जाए। ऐसे आर पर हम रखेंगे, कोई दूरी ऐसा लेंगे जो इस रेखा को दो जगह पर काटेगा। देखिए ऐसे मान लीजिए हमने चाप लगाया, देखिए दो जगह पर रेखा को काट रहा है, इसका नाम कुछ लिख लेंगे। मान लीजिए इसका नाम हमने लिख लिया एम, और यहाँ कट रहा है, इसका नाम हमने लिख लिया एन। अब क्या करना है, देखिए ये जो एम और एन है, इसी से प्रकार को रख के चाप लगाना है नीचे की तरफ। एक बार एम से लगाएंगे, एक बार एन से। दूरी कौन सा लेंगे ये ध्यान देना है। तो ये जो एम एन है, इसमें आधे से इसका अधिक दूरी लेंगे अंदाज से ही। देखिए आधे से अधिक दूरी हमने ले लिया है, तो एक बार एम पर रख के ऐसे चाप लगा देंगे, और इसी दूरी से जो हमने एम एन में आधे से अधिक दूरी लिया, इसी दूरी से अब एन पर रख के एक दूसरा चाप लगा देंगे। देखिए दोनों चाप एक दूसरे को जहां काट रहे हैं उसका कुछ नाम लिख लेंगे। मान लीजिए हमने इसका नाम कुछ लिख लिया, यस हमने लिख लिया इसका नाम। तो क्या करेंगे, अब आर को यस से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, वही इस पर लंब होगा। स्केल की सहायता से ही खींचेंगे। तो देखिए आर को यस से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो देखिए यही रेखा जो आर एस है, यही पी क्यू पर लंब होगा। हमने लंब खींच लिया, कुछ नहीं करना है। अब इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में एक रेखाखंड पी क्यू, एक रेखाखंड पी क्यू रचना करनी है। रचना करनी है, क्या खींचना है, पी क्यू के बाहर एक बिंदु आर से पी क्यू पर लंब खींचना है। बाहर स्थित बिंदु से पी क्यू पर लंब खींचना, ये करना है। आर से इस पर लंब खींचना है पी क्यू के बाहर स्थित बिंदु से। अब यहां लिखते हैं हम रचना के चरण। इसमें नंबर डाल के लिखेंगे, आप लोग लिख लेंगे जैसे बनाएंगे। मान लीजिए पहला नंबर में हमने लिखा कि सबसे पहले हमने एक रेखा पी क्यू खींचा। उसके बाद दूसरे नंबर में क्या लिख लेंगे, पी क्यू से दूर ऊपर की तरफ एक बिंदु आर लिया। फिर देखिए क्या करेंगे, अगले नंबर में लिख लेंगे आर से एक चाप, ऐसा चाप लिया जो लगाया जो पी क्यू को एम और एन पर काटता है। फिर अगला नंबर में क्या लिखेंगे, एम पर प्रकार को रखकर एम एन की आधा से अधिक की दूरी लेकर नीचे की तरफ एक चाप लगाया। उसी दूरी से एन को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को एस पर काटता है। आर को एस से मिलाते हुए एक रेखा खींचा, यही रेखा आर एस पी क्यू पर लंब होगा। तो ऐसे लिख लेंगे। तो ये आप लोग रचना के चरण में लिखेंगे। तो ये 4D का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो अब और एक बात ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा पेंसिल से ही बनाएंगे। और एक साइड में जो व्हाइट वाला पूरा सफेद वाला होता है पेज,
उस पर बनाना रहता है और दूसरे तरफ लिखना रहता है। ये ध्यान देंगे आप लोग। पहले हमने बताया था, रचना जब शुरू किया था हमने तो 4A चैप्टर से पहले। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप लोग इस 4D का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 4D एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। 4D पूरा करने के बाद हम इसका दक्षता अभ्यास भी बताएंगे। पहले हमने दक्षता अभ्यास इसलिए नहीं बताया पहले के चैप्टरों में, क्योंकि उसमें आप लोगों को लगाने के लिए हमने छोड़ दिया था, लेकिन इसमें बनाना जरूरी है तो पूरा बताएंगे इसमें दक्षता भी। तो इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 सेमी का एक रेखाखंड MN खींचिए। रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड MN पर लंब खींचिए। फिर से पहले वाले क्वेश्चन के तरह दिया है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसमें अब एक रेखाखंड का नाप भी दे दिया है, तो ध्यान क्या देना है। सबसे पहले स्केल से हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। सेंटीमीटर हमने बताया था, जो ये कम कम दूरी पर होता है 15 तक का ये सेंटीमीटर होता है। 1 से 6 तक जो होता है ये इंच होता है। तो हमको जो कम दूरी पर 0 से शुरू करना है और कहाँ तक 5 तक का जो है, ये 0 से 5 तक यही दूरी लेना है। मतलब 5 सेमी का एक रेखा खींचना है। स्केल की सहायता से खींच लेंगे। इसका नाम MN रखना है। इधर M लिखेंगे, इधर N। ये कितने सेंटीमीटर का रेखा है? ये 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड MN खींच लिया। अब क्या कर रहा है, रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड MN पर लंब खींचिए कह रहा है। इस MN पर कोई बिंदु एक ले लेना है P। तो मान लीजिए कहीं भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P। इसी P पर कह रहा है कि एक लंब खींचना है। लंब का मतलब ऐसा रेखा जो एक दूसरे, दो रेखाएं जो एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाए, उसे ही लंब कहते हैं। तो यहाँ पर एक सीधा रेखा खींचेंगे। तो कैसे खींचते हैं देखिए। अब प्रकार में हम लोग कोई भी दूरी लेंगे। प्रकार में हम लोग कोई भी दूरी लेंगे और P पर रखकर एक चाप लगाएंगे। ये चाप ऊपर के तरफ या नीचे की तरफ, दोनों तरफ लगा सकते हैं। तो एक चाप लगा दिया हमने कोई भी दूरी लेकर। ये चाप देखिए 2 जगह पर कट रहा है। मान लीजिए S पर कट रहा है और T पर कट रहा है। दोनों का हमने नाम लिख लिया। अब क्या करना है, एक बार S पर प्रकार को रखना है, एक बार T पर और चाप लगाना है। दूरी कौन सा लेंगे ये ध्यान रखना है। देखिए S पर रखेंगे ST का। ST जो है ये इसी का आधा से अधिक दूरी अंदाज से ले लेंगे। देखिए आधा से अधिक ले लिया हमने। S पर रखकर एक चाप लगाएंगे और इसी दूरी से घटाना बढ़ाना नहीं है। T पर रखकर एक दूसरा चाप लगाएंगे। देखिए दोनों चाप एक दूसरे को जहां कट रहे हैं उसका नाम मान लीजिए हमने लिख लिया Q। इसी Q को P से मिलाते हुए स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लेंगे। वही क्या होगा, लंब होगा। इसी P से देखिए मिलाते हुए हमने Q को जहां कट रहा है आगे तक बढ़ा लिया। यही QP MN रेखा पर लंब हो गया। अब इसको लिखना है तो लिखते कैसे हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है। तो ज्ञात है में लिखते हैं एक, देखिए 5 सेमी का एक रेखाखंड MN दिया है। लिखेंगे 5 सेमी का रेखाखंड MN ये दे दिया है और कह रहा है बिंदु P से रेखाखंड MN पर लंब खींचना है। तो देखिए 5 सेमी का एक रेखाखंड MN और उस पर कोई बिंदु P यहां लिख लेंगे और उस पर कोई बिंदु P ये भी दे दिया है। अब हम लोग लिखते हैं सेकेंड वाला हेडिंग, रचना करनी है।
तो रचना करनी है हमें, क्या लिखते हैं, जो हमको बनाना रहता है, इसी P पर एक लंब खींचना है, तो लिखेंगे बिंदु P पर लंब की, बिंदु P पर लंब की रचना करनी है, यहां दिया है। अब यहां लिखते हैं रचना के चरण। इसको नंबर डाल के आप लोग लिख लेंगे। ये एक्सरसाइज 4D पूरा हुआ। अब कल आप लोग अगले वीडियो में दक्षता अभ्यास देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कैसे रचना के चरण में, सबसे पहले लिख लेंगे कि हमने एक रेखा यमन 5 सेंटीमीटर का खींचा। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, सेकेंड नंबर में लिख लेंगे यमन पर कोई बिंदु P लिया। फिर अगला नंबर लिख लेंगे P से प्रकार में कोई दूरी लेकर एक चाप लगाया जो रेखा यमन को S और T पर काटता है। फिर अगला नंबर लिख लेंगे S पर प्रकार को रखकर ST के आधे से अधिक का दूरी लेकर एक चाप लगाया। उसी दूरी से T पर से एक दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को Q पर काटता है। Q को P से मिलाते हुए एक रेखा खींचा, यही QP रेखा यमन पर लंब होगा। ऐसे नंबर डाल डाल के लिखते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। अगर कोई दिक्कत है तो उसको हम बताएंगे। जहां पर समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं, उसका हम अगले वीडियो में जरूर आंसर बताएंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो उसको भी वीडियो में जाकर आप लोग चैनल पर और वीडियो पर जाकर, उसमें वीडियो का ऑप्शन होता है बगल में, उस पर जाकर आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें प्ले लिस्ट भी दिया हुआ है, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 7 पर आप लोग जाएंगे तो पूरा 7 वाला वीडियो देख लेंगे। तो ऐसे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।